ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि करंट अफेयर्स का नोट्स आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे जरूरी है। देखिए, करंट अफेयर्स का नोट स्टैटिक पोर्शन को आप अलग मत रखिए, स्टैटिक पोर्शन से ही जुड़ा हुआ है करंट अफेयर्स। जैसे अगर आप बात करें, अगर मान लीजिए कोई भी जल्लीकट्टू प्रथा है, या फिर ये आर्ट एंड कल्चर से मान लीजिए आप इसको जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं दल बदल से संबंधित कोई नई कुछ बात आई, तो ये क्या है, पुरानी बात थी, दल बदल आपने पढ़ा है, एंटी डिफेक्शन, उसको नई बात से जोड़ दिया। मान लो रेपो रेट के बारे में आप पढ़ रखे हैं, उसको वर्तमान के रेपो रेट में क्या चीजें नई हुई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या निर्णय लिया है, उससे जोड़कर पढ़ लिया। तो करंट और स्टैटिक हमेशा साथ चलता है। अब बात ये उठती है कि भाई इन दोनों को मिलाकर के कैसे चला जाए, नोट्स कैसे बनाया जाए। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छा शॉर्टकट, और अच्छा शॉर्टकट तो नहीं कहिए, है तो लॉन्ग लॉन्ग वाला काम ही, लॉन्ग कट काम है, शॉर्टकट नहीं है। लेकिन क्या है, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए, मान लो कि आप एक करंट का कॉपी बनाए, तो करंट के कॉपी को आपने मान लो 3-4 भागों में बांट दिया। जैसे मान लेते हैं कि आपने लिखा कि ये हिस्ट्री की कॉपी है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इससे संबंधित करंट अफेयर्स कम होता है, तो उसमें 2-3 टॉपिक ले सकते हैं, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से संबंधित करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी है इसी में। दूसरा आपने ले लिया कि मान लेते हैं कि पॉलिटी है, आईआर है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इससे संबंधित दूसरा करंट अफेयर्स ले लिया, कॉपी ले लिया। दूसरा कॉपी है, ये कॉपी नंबर 1 है, ये कॉपी नंबर 1 है, ये कॉपी नंबर 2 है। ठीक, इसमें आपने मान लेते हैं कि साइंस का ले लिया। देखिए, जो सब्जेक्ट छूट जाए उसके लिए एकदम बेचैनी की गोटी नहीं खानी है, सब्जेक्ट डाल लीजिएगा। मैं, मेरे को जितना अभी याद आता जा रहा है मैं उसमें लिखते चला जा रहा हूं। साइंस आ गया, मान लो एनवायरमेंट आ गया। ठीक है, और फिर इकोनॉमी ले लिया आपने, इसमें आपने स्कीम्स वगैरह डाल ली। और किसी एक कॉपी में मिससेलेनियस मान लो बना लिया, कुछ और भी जो आपको नहीं पता चल रहा किस टॉपिक में है, डाल दो। ठीक, इथिक्स का चाहोगे तो इथिक्स का एक छोटा सा पतला सा कॉपी बना लो कोट्स के लिए, कुछ कोटेशन आए, कुछ पोएम्स आ गए, कुछ डेफिनेशन आपको इथिक्स का मिल गया, कोई एग्जाम्पल इथिक्स का मिल गया, तो वो इथिक्स का पोर्शन आप अलग कॉपी में बना सकते हैं। तो कोटेशन वगैरह नोट करते चलो कि महिलाओं के बारे में कुछ मान लो कोटेशन आया, जैसे मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था कि पंछी 2 पंखों के बिना उड़ान नहीं भर सकता, ऐसा विवेकानंद ने कहा था। तो कोई देश महिला और पुरुष दोनों के विकास के बिना विकास नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के कोटेशन अब उसमें लिख लो कि विमेन से रिलेटेड कोटेशन है। अब आपके मन में सवाल होगा कि चलो सर, पॉलिटी, आईआर और आईएस का हमने करंट अफेयर्स लिख लिया इस कॉपी में, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स लिख लिया, लेकिन हम जोड़े कैसे इसको, ये मन में आपका सवाल उठेगा, कैसे जोड़ें। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मान लो एक और है, क्या है ये, मान लो पूरा करंट का कॉपी है, और मान लेते हैं इतना ही आपका स्टैटिक का भी कॉपी है। ठीक है, ये इसको अलग कलर से कर दो, करंट और स्टैटिक के कॉपी को। इसमें मान लो पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसमें भी मान लो 4 कॉपी ही आपने बनाई है। ठीक है, ये करंट का है, तो ये करंट के कॉपी है, 4 कॉपी, 4-5 जितना आपको सुविधा लगे। ये स्टैटिक की। अब इसको आप कैसे करोगे, क्योंकि देखो, अब मान लो पॉलिटी जब पढ़ रहे होगे तो उस समय तो आपको सब कुछ नहीं बताया जाएगा कि लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अलग अलग बना लो। अब इसमें फायदा क्या है, आप कैसे इसको जोड़ पाओगे, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए कि आपने जीएस पेपर 3 में यहां पर मान लेते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ा इसमें, और इसमें भी इकोनॉमिक्स का कुछ करंट अफेयर्स आया, तो इसको जोड़ोगे कैसे दोनों को। ठीक है, पूरा कॉपी खोलोगे, फिर देखोगे कि कहां वो टॉपिक है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हर जो कॉपी आए, तुम्हारे पास जो भी कॉपी आए, और तुम जो भी न्यूज लिख रहे हो, ठीक है, उसके लिए स्टार्टिंग में 10-20 पेज छोड़ दो। 10-20 पेज छोड़कर क्या करो कि वहां पर इंडेक्स बना लो कि भाई पहला न्यूज, दूसरा न्यूज, मतलब इस कॉपी में जो न्यूज लिख रहे हो उसमें पहला न्यूज क्या लिखे, दूसरा न्यूज क्या लिखे, तीसरा न्यूज क्या लिखे, चौथा न्यूज क्या लिखे। इस प्रकार से एक इंडेक्स पेज तैयार कर लो।
ठीक है, जब भी मान लो कोई न्यूज आया, फॉर एन एग्जाम्पल अगर रेपो रेट से संबंधित कोई न्यूज आया तो उसको तुम कौन से पेपर में लिखोगे, तुम अपने कॉपी नंबर 3 में लिखोगे, और कॉपी नंबर 3 में इंडेक्स में भी जाकर लिख दो रेपो रेट। ठीक है, अब क्या होगा इससे कि मान लेते हैं कि तुमने कॉपी नंबर 3 में जाकर रेपो रेट लिख दिया, यहां पर इस कॉपी में भी तुम इंडेक्स जरूर बनाओ, दोनों कॉपी में इंडेक्स जरूर बनाओ, और जब तुमको यहां पर रेपो रेट मिले, मान लो रेपो रेट से संबंधित कुछ तुम बेसिक चीजें पढ़ रहे हो, तो उसको क्या करो, उसको यहां पर चूंकि तुमने इंडेक्स बनाया हुआ है तो तुमको पूरा कॉपी पलटना नहीं पड़ेगा, पूरी किताब तुमको पलटना नहीं पड़ेगा। तुम क्या कर सकते हो कि तुम बस ये 2 पेज पलट लोगे, 1-2 पेज, और स्टार्टिंग में ही देख लोगे कि इंडेक्स क्या है। इस प्रकार से ये तो मान लो किताब है, कॉपी में भी, तो स्टार्टिंग में ही तुम पकड़ के देख लोगे क्या कि इंडेक्स कौन सा है। जैसे मान लो कि तुमने पेपर 2 में यहां पर लिखा है एंटी डिफेक्शन से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स, तो यहां पर पेपर 2 है तुम्हारा स्टैटिक पोर्शन में, तुमने एंटी डिफेक्शन लिखा। अब जब तुम स्टैटिक एंटी डिफेक्शन पढ़ रहे हो तो उस समय तुमको क्या करना है, उस समय तुमको करंट भी देखना है कि भाई इससे संबंधित कुछ करंट है या नहीं है। तो क्या किए, ये वाला कॉपी खोले, सेकंड नंबर वाला, और उसमें इंडेक्स पेज में देख लिए कि कहीं एंटी डिफेक्शन से संबंधित कोई करंट अफेयर्स है, अगर है तो उसको पढ़ लिए और यहां पर जो है वो लिख लिए, या फिर जो भी उसको तुम यहां पर भी लिख सकते हो, या फिर उसको बस याद रखो कि वो कहां है। तो इससे फायदा क्या होगा कि एक कॉपी से दूसरा कॉपी लिंक्ड रहेगा, किसके माध्यम से, इंडेक्स के माध्यम से। तो दोनों कॉपी में अगर इंडेक्स बनाओगे तो बहुत आसानी से एक दूसरे को रिलेट कर लोगे। समझ रहे हो बात। अब इसमें क्या होगा कि मान लो कभी भी पॉलिटी का बेसिक पढ़ रहे हो या इकोनॉमी का बेसिक पढ़ रहे हो, तो तुमने यहां का 3 नंबर कॉपी लिया, तो ये वाला भी 3 नंबर कॉपी ले लो, क्योंकि इसमें करंट लिखे हो और इसमें इसका जो नंबरिंग रहे वही इसका भी रहे। 3 इसका ले लो, 3 इसका ले लो, दोनों को उठा लिया, और उठाने के बाद मान लो तुम कुछ टॉपिक पढ़ रहे हो, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी कुछ पढ़ रहे हो, तो फिस्कल पॉलिसी को देखिए करंट के इवेंट में कि कहीं फिस्कल पॉलिसी से संबंधित न्यूज है तो इंडेक्स में ही दिख जाएगा, पेज 200-500 पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इंडेक्स में ही दिख जाएगा, और जैसे ही इंडेक्स में दिख जाएगा आप आसानी से वहां से निकाल लोगे कि क्या हमको करंट में पढ़ना था। और ये आपके लिए सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया उपाय में से एक रहेगा। नहीं तो अगर आप ये सोचोगे कि करंट अलग डायरेक्शन में चल रहा और स्टैटिक अलग डायरेक्शन में चल रहा था, तो कभी जोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि यूपीएससी परीक्षा में 3 अगर ऑप्शन है तो 2 करंट से देगा और 1 स्टैटिक से देगा, या फिर 1 स्टैटिक से 2 स्टैटिक से 1 करंट से। तो फिर 2 स्टैटिक जानते रहोगे, करंट नहीं पता होगा, करंट अफेयर्स खूब अच्छे से पढ़े हो तो करंट जानते रहोगे, स्टैटिक नहीं पता होगा। तो बिना दोनों को जोड़े हुए कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या करो, इसीलिए इसमें इंडेक्स बना लो ताकि जोड़ने में आसानी हो, क्योंकि इंडेक्स 10-5 पन्ने का होगा तो उसमें से खोज पाओगे। ठीक है, खोज करके तुम बहुत बार नंबर भी लिख सकते हो। मान लो इसमें तुमको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ना है, ठीक है, यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी मान लेते हैं 10वें नंबर टॉपिक में तुमने लिखा है, तो तुम इस पेज के बगल में लिख लो मॉनेटरी पॉलिसी वाले इंडेक्स में कि दूसरे कॉपी में 10 नंबर पेज में है। तो क्या होगा, सीधा सीधी जब तुम यहां मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे होगे तो तुमको याद आ जाएगा कि यहां 10वें नंबर पेज पे जाना है। ऐसा भी कुछ कर सकते हो। तो एक कॉपी को दूसरे कॉपी से रिलेट करने का प्रयास करो, और बहुत ज्यादा बाबा और बहुत ज्यादा गुरुओं के फेरा में मत रहो कि ये ऐसे बताया था करंट अफेयर्स, वो ऐसे बताया था। हर आदमी तुमको अपने अपने तरीके से करंट अफेयर्स बताएगा, लेकिन करंट अफेयर्स बता देगा तो स्टैटिक को कैसे जोड़ोगे, ये मैं तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं। स्टैटिक और करंट अफेयर्स में कैसे सामंजस्य बिठाओगे, तो इंडेक्स के माध्यम से बिठा सकते हो। ठीक है, और बहुत बार इंडेक्स जब तुमको याद होता है ना तो तुम बहुत सारी चीजों को भी लिखोगे मेंस में, क्योंकि मेंस में बहुत बात तो लिखनी नहीं पड़ती। क्या लिखना पड़ता, आरबीआई ने मौद्रिक नीति में ये कहा, बस। तो मौद्रिक नीति जो वर्ड है वो इंडेक्स से ही तुमको याद रहेगा, तो बहुत बार इंडेक्स काम आता है। तो इंडेक्स के माध्यम से इन दोनों को तुम जोड़ सकते हो। तो करंट और स्टैटिक को अलग मत समझो, करंट और स्टैटिक को जोड़ के पढ़ो, लेकिन जरूरी है कि करंट और स्टैटिक का कॉपी अलग होगा और इंडेक्स बनाकर रखोगे तो देख पाओगे कि कहां किससे कौन जुड़ रहा है। ठीक है, और ज्यादा अगर गुरुओं के फेरा में पढ़ोगे तो कोई उपाय नहीं। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे ही नोट्स बनाना है। थैंक यू।